मूवी के स्टार्ट में हम एक फैमिली को देखते हैं और इनके हेड अचीरो को देखते हैं जिन्होंने अपनी पूरी मेहनत से इस घर को बनाया था। लेकिन अचीरो की फैमिली को इस बात की बिल्कुल भी कदर नहीं होती। वो अचीरो को बिल्कुल ही फजूल और पागल समझते हैं। हालांकि अचीरो सारा दिन उनके लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया करते थे, लेकिन वो लोग अचीरो की जरा भी इज्जत और कदर नहीं किया करते थे। अचीरो के बच्चों को अपना डैड मानते हुए भी शर्म आया करती थी। उनका ये कहना था कि अचीरो ने अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं किया और इसी वजह से इनकी जरूरतें भी पूरी नहीं हो रही थी। अब तो अचीरो काफी ज्यादा डरपोक हो चुके थे। उनकी फैमिली को अब ये बात समझ नहीं आ रही थी कि अचीरो अब बूढ़े हो चुके हैं। कमाने की बारी अब उनकी नहीं है बल्कि उनके बच्चों की है, क्योंकि उनके काम करने की उम्र अब खत्म हो चुकी है। लेकिन अचीरो के बच्चे अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ रहे थे और सारा इल्जाम अपने फादर पर डाल दिया करते थे। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अचीरो काफी ज्यादा मेहनत किया करते थे और वो फैमिली के होने के बावजूद भी अकेले थे। वो बहुत सीधे इंसान थे, इसलिए आपस में भी उनकी कोई इज्जत नहीं किया करता था और ना ही अचीरो का कोई फ्रेंड था। इस सारी सिचुएशन की वजह से अचीरो की एक दिन तबीयत खराब हो जाती है। जब अचीरो डॉक्टर के पास अपना चेकअप करवाने के लिए जाते हैं तो डॉक्टर इन्हें बताते हैं कि इनको कैंसर है और बहुत जल्द इनकी डेथ हो जाएगी। अब ये बात अचीरो अपनी फैमिली को बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी फैमिली इस बात को इग्नोर कर देती है और उनकी फैमिली के सभी मेंबर्स अपनी अपनी लाइफ में बिजी थे। तभी अचीरो को एक खुशी मिलती है और ये खुशी थी एक डॉग। इनको एक डॉग मिलता है और ये डॉग अचीरो का काफी ज्यादा वफादार था। इस डॉग के बारे में जब अचीरो की वाइफ को पता चलता है तो वो इसको बाहर निकालने का कहती हैं, लेकिन वो डॉग अचीरो का पीछा नहीं छोड़ता। अचीरो इसको बार बार दूर जाने का कहते हैं, लेकिन वो डॉग कहीं पर भी नहीं जाता। इसलिए वो इसको दूर रखने के लिए एक पार्क में ले आते हैं। पार्क में वो एक बहुत ही अजीब चीज देखते हैं। यहाँ पर वो एक स्पेस शिप देखते हैं। इससे पहले इनको कुछ समझ आती ये शिप इन पर आकर गिर जाती है और तभी अचीरो की डेथ हो जाती है। और इसके बाद हम अचीरो के दिमाग में फ्लैशबैक को चलते हुए देखते हैं और तभी देखते ही देखते अचीरो दोबारा जिंदा हो जाते हैं। फिर वो उस डॉग को लेकर अपने घर वापस आ जाते हैं और अब इनको घर वापस आकर सभी चीजें बहुत ही अजीब लग रही थी। हर वो काम जो इनसे नहीं होता था अब वो ये भी कर रहे थे। इनको अपनी बॉडी के अंदर बहुत ही अजीब पावर महसूस होती है। फिर वो अपने हाथ को देखने लगते हैं, तभी उनकी फिंगर का नेल खुल जाता है और उसमें हम 2 USB पिन्स को देखते हैं और जब वो अपने गले पर टच करते हैं तो उनका पूरा ही फेस खुल जाता है और देखते ही देखते उनके दोनों बाजू भी खुल जाते हैं। अब वो यहाँ पर सारी बात को समझ जाते हैं, यानी कि उस क्रैश लैंडिंग की वजह से ये सब कुछ उनके साथ हुआ था। अब वो इंसान की शक्ल में एक टर्मिनेटेड मशीन बन चुके थे और उसके साथ ही हीरो नाम का लड़का जो उस वक्त उनके साथ पार्क में मौजूद था वो भी मशीन बन जाता है। लेकिन हीरो इस टेक्नोलॉजी को बहुत जल्द समझ जाता है और जल्द ही उसमें एक्सपर्ट हो जाता है। उसका अपनी पावर्स पर पूरी तरह कंट्रोल होता है। हीरो अपनी फिंगर से शूट भी कर सकता था और वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंट्रोल भी कर सकता था। फिर वो अपनी पावर्स के बारे में अपने फ्रेंड को भी बता देता है। अब यहाँ पर अगर बात हीरो की जाए तो वो एक अकेला रहने वाला इंसान था। उसकी फैमिली में सिर्फ उसकी मदर थी। उसके फादर पैसों के लिए किसी और के पास चले गए थे और इसीलिए हीरो अपनी मदर को खुश देखना चाहता था। लेकिन हीरो की फाइनेंशियली कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। वो बहुत ज्यादा गरीब था। वो चाहकर भी अपनी मदर के लिए कुछ नहीं कर सकता था और इसी सोच में वो हर वक्त दुखी रहता था। जब भी हीरो किसी दूसरी फैमिली को खुश देखता था तो उसको गुस्सा आ जाता था। वो इस बात से जेलस होता था। दूसरी तरफ हम अचीरो को देखते हैं जिसको अपनी पावर्स का पता चल चुका था। वो देखते हैं कि वो एक कबूतर को बहुत जल्द हील कर देते हैं और तभी अचीरो को रोने की आवाज सुनाई देती है। जब अचीरो उस आवाज का पीछा करते हैं तो वो एक हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। वहां पर आकर वो देखते हैं कि एक औरत का बेटा मरने वाला होता है। तभी अचीरो अपनी पावर्स का यूज करके उसको ठीक कर देते हैं और उस औरत का बेटा बिल्कुल ठीक हो जाता है। और अब अचीरो सोच लेते हैं कि वो इस पावर को यूज करेंगे और लोगों की हेल्प करेंगे। दूसरी तरफ हम हीरो को देखते हैं जो ये सोचता है कि वो अपनी पावर को लोगों को परेशान करने के लिए यूज करेगा। फिर हम देखते हैं कि वो कॉलेज में कुछ लड़कों को परेशान करता है और ये देखकर उसके फ्रेंड भी उससे डरने लगते हैं। अब वो इस पावर की वजह से खुद को किंग समझने लगा था। फिर वो इस बात को भी सोच लेता है कि उसने किन किन लोगों से बदला लेना है। सबसे पहले वो अपने फादर के पास जाता है और इनकी फैमिली को मारने लगता है, लेकिन किसी वजह से नहीं मारता और रुक जाता है। फिर वो अपने घर जाने लगता है। तभी रास्ते में इसको एक फैमिली के हंसने की आवाज सुनाई देती है। तब हीरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस फैमिली को मार देता है और ये न्यूज जल्द ही वायरल हो जाती है। और जिस तरीके से उस फैमिली को मारा गया था हीरो का फ्रेंड इस बात को समझ लेता है कि ये सब हीरो ने किया है, क्योंकि इसके अलावा ये काम कोई और नहीं कर सकता था। और अब इस सारी सिचुएशन की वजह से हीरो का फ्रेंड अपनी बचपन की फ्रेंडशिप को खत्म कर देता है। अब तो हीरो बिल्कुल ही अकेला हो गया था। दूसरी तरफ अचीरो बहुत ज्यादा परेशान थे और इस परेशानी की वजह से वो अपना ऑफिस का काम भी ठीक तरह नहीं कर पाते थे। वो अपनी जॉब को बचाने के लिए अपने बॉस के आगे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं। इसके बाद अचीरो वापस अपने घर जाते हैं। घर पहुंचने पर उनकी वाइफ उन्हें बताती है कि उनका बेटा अब कॉलेज नहीं जाना चाहता और उनकी बेटी भी कॉलेज चेंज करना चाहती है। अचीरो को यहाँ पर सबसे शॉकिंग बात यह पता चलती है कि उनकी वाइफ का किसी और के साथ अफेयर है, लेकिन बेचारा अचीरो
अचीरो यहाँ पर भी किसी को कुछ नहीं कहता। उल्टा वो कहता है कि सबको अपनी लाइफ गुजारने का हक है, जो जैसा चाहे वो अपनी लाइफ को उस तरह गुजार सकता है। उसके बाद वो अपने बेटे से कहते हैं कि वो लोगों से ना डरे और अपनी बेटी से कहते हैं कि वो आर्ट्स में अपना कैरियर बना सकती है। अब सारी विशेष पूरी होने के बावजूद भी इसकी फैमिली सारी गलती अचीरो की निकालती है। फिर अचीरो दुखी होकर एक कोने में बैठ जाते हैं। तभी उनको एक आदमी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो हीरो के फ्रेंड के रोने की आवाज थी और वो हीरो की गलतियों की वजह से बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसका फ्रेंड एक गलत रास्ते पर चल रहा था। अब अचीरो वहां पर जल्दी से पहुंचना चाहते थे। इसी जल्दबाजी में उनके जेट बूस्टर बाहर निकल आते हैं और वो जल्दी से उड़कर हीरो के फ्रेंड के पास पहुंच जाते हैं। जब वो वहां पर आते हैं तो हीरो का फ्रेंड इनको सारी सच्चाई बता देता है और कहता है कि आप ही हैं जो उसको रोक सकते हैं। लेकिन अचीरो के पास कोई भी फाइटिंग स्किल्स नहीं थी। हीरो का फ्रेंड उनकी इस बात में मदद करता है। तभी वो यहाँ पर साल्ट वाला पानी पी लेते हैं, लेकिन उनकी एलियन मशीन इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाती और जल्दी से उस पानी को बाहर निकाल देती है, यानी कि ये मशीन साल्टेड वाटर से खराब हो जाती है। और दूसरी तरफ हीरो के पास पुलिस भी पहुंच गई थी, क्योंकि उनको पता चल गया था कि उस फैमिली का मर्डर हीरो ने किया है। और अब वो लोग हीरो को अरेस्ट करने लगते हैं, लेकिन हीरो किसी की भी नहीं सुनता और सबको शूट करने लगता है और वहां से भाग जाता है। फिर वो अपने फ्रेंड के पास जाता है, लेकिन अब हीरो के हर जगह पर चर्चे थे, वो मोस्ट वांटेड होता है। इसी वजह से हीरो की मदर को सभी लोग बुरा भला कहते हैं, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती हैं और सुसाइड कर लेती हैं। और जब ये बात हीरो को पता चलती है तो उसको और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और जो लोग उसके खिलाफ बोले थे उन सबको वो अपना शिकार बना लेता है। वो उन सबकी डिवाइसेस को हैक कर लेता है और सबको मारने लगता है। अब अचीरो को भी ये बात पता चल चुकी थी कि इसके पीछे हीरो है। वो अपनी फैमिली को भी सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से दूर रहने को कहते हैं, लेकिन उनकी फैमिली में कोई भी उनकी बात को नहीं सुनता था। दूसरी तरफ हीरो लोगों को किसी और तरह से मारने की प्लानिंग कर रहा होता है। तभी वहां पर इसकी फ्रेंड आती है, जिसको पता था कि इस सब के पीछे हीरो है, लेकिन फिर भी वो हीरो का साथ देती है, क्योंकि उसको इस बात पर यकीन था कि हीरो जल्द ही ठीक हो जाएगा और सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। अब हीरो भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और इसीलिए वो डिसाइड कर लेता है कि आज के बाद वो किसी को भी नहीं मारेगा। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और हीरो पर फायरिंग करने लगती है। और अब यहाँ पर हीरो को अपनी फिक्र बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि इसको कुछ भी नहीं हो सकता था। उसको सारी फिक्र अपनी फ्रेंड की थी, क्योंकि उसको गोली लगती तो वो मर जाती। वो अपनी फ्रेंड को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसको गोलियां लग जाती हैं और वो मर जाती है। यहाँ पर इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब वो डिसाइड करता है कि वो सारी दुनिया को खत्म कर देगा। वहां पर जितनी भी स्क्रीन थी, यानी कि मॉनिटर स्क्रीन, बिल्डिंग स्क्रीन और फोन स्क्रीन, वो सबको हैक कर लेता है और इस तरीके से वो सभी को मारने लगता है। इसकी वजह से पूरी सिटी में हलचल मच जाती है और सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। और दूसरी तरफ जो लोग सर्वाइवल थे उनको ये सब बातें मजाक लग रही थी, जिसमें अचीरो के बच्चे भी शामिल थे। और अब अचीरो भी हीरो के फ्रेंड की मदद से सारी स्क्रीन को हैक कर लेता है और सबको एक मैसेज पहुंचाता है कि सब लोग अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से दूर रहें। फिर सब लोग अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को खुद से दूर कर देते हैं। ये करने से लोगों का डेथ रेट कम हो रहा था। फिर हीरो भी अपने वेपन्स का यूज करने लगता है। वो शहर की सारी बिल्डिंग्स पर मिसाइल को फायर करने लगता है। अब ये सब देखकर अचीरो हीरो के पास जाते हैं और उससे लड़ने लगते हैं और इन दोनों की बहुत ज्यादा फाइट होती है। इसके बाद हीरो एक हेलीकॉप्टर के पायलट को गिराने की कोशिश करता है, लेकिन अचीरो उस पायलट की जान को बचा लेते हैं। फिर वो हीरो से भागने लगते हैं, क्योंकि वो उसकी तरह पावरफुल नहीं थे। फिर अचीरो हीरो को अपने जाल में फंसाकर साल्टेड वाटर पिला देते हैं, क्योंकि हीरो की बॉडी अब बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पर थी, इसलिए साल्टेड वाटर का ज्यादा जल्दी असर नहीं होता। फिर अचीरो हीरो को अर्थ से दूर स्पेस पर ले जाते हैं और अब साल्ट वाटर का हीरो पर असर होने लगता है। जो ही हीरो कमजोर होने लगता है, अचीरो अपनी पूरी पावर से उस पर अटैक कर देते हैं। इसके बाद वो अपनी बेटी के पास जाते हैं। वो अपनी पावर से इलेक्ट्रिक शॉक देकर अपनी बेटी की जान बचा लेते हैं और हीरो फिर से वहां पर पहुंच जाता है और इस बार वो अचीरो को बहुत ही बुरी तरह मारता है। हीरो इनको इतनी बुरी तरह मारता है कि इनकी हालत खराब होने लगती है। इसके बाद हीरो अपना शिकार उनकी बेटी को बनाता है। वो उनकी बेटी को उठाकर बिल्डिंग से नीचे गिराने लगता है, जहां पर अचीरो अपनी बेटी के लिए उनसे बहुत ज्यादा माफी मांगते हैं और उसको छोड़ देने के लिए कहते हैं, लेकिन फिर भी हीरो उनकी बेटी को नीचे गिरा देता है। अब जैसे ही हीरो ऐसे करता है, अचीरो के अंदर एक नई तरह की पावर डेवलप होने लगती है और वो अपनी पूरी पावर से हीरो को मार देते हैं। इसके बाद वो अपनी बेटी को भी बचा लेते हैं। इस सब के बाद पूरी सिटी में फिर से सुकून हो जाता है और अब अचीरो के घर में भी सब उनकी इज्जत करने लगते हैं। मूवी के लास्ट पर दिखाया जाता है कि हीरो अभी भी जिंदा है। इसके बाद ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।